वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक है, आपकी लाइफ अच्छी जा रही होगी। तो अब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम लोग जाने लगे थे घर से। हमने 4 बजे निकलना था क्योंकि 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी और गाड़ी भी पार्क करनी थी। गाड़ी हमने जैसे खुद वहाँ पार्किंग आरलैंडा के पास आपको मिल जाती है, तो आप पे करके वहाँ कुछ दिन के लिए पार्क करके जा सकते हैं। तो वो हमने ली थी ताकि वापसी पे भी जब हम आए तो वहाँ से अपनी कार लेके तो घर आ जाएं। और ये सारा घर भी मैंने क्लीन कर लिया था। बच्चों के लिए कुछ क्रोसिएंट और सैंडविचेस रख लिए थे ताकि वो खा सकें, क्योंकि ये जो हमने फ्लाइट ली थी इनमें खाना भी जो है वो नहीं मिलता, यानी आपको खुद लेना पड़ता है, यानी बाय करना पड़ता है। तो बच्चों ने जो लेना था वो ले लिया था। अगर उन्हें कोई ड्रिंक चाहिए था या कुछ वेजी सैंडविच चाहिए था तो वो उन्होंने ले लिया था। और मैं आपको जाके आगे एरोप्लेन पे दिखाती हूँ। तो बाकी हमने भी नाश्ता कर लिया था, फिर जहाँ रुकते थे वहाँ पे हम कुछ खा लेते थे। जैसे 2-2.5 आवर्स का हमारा हर जगह स्टे होता था। और यहाँ पे अब हम रेडी हो गए हैं सब, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब आया हम वहाँ जाके पहनेंगे क्योंकि रास्ते में बच्चों के साथ जाना, और यहाँ पे फिर नहीं मैं पहन सकती थी ज़्यादा, वो लंबा भी था, पाँव में आना था, तो इसलिए मैंने कहा था मैं वहाँ जाके पहनूंगी। यहाँ पे अब सारा घर भी मैंने साफ कर लिया और अब हम निकलने लगे हैं ब्यूटीफुल जर्नी पे, और आपको भी अपने साथ लेके जाते हैं। और हम लोग पहले मदीना गए थे। मदीना चूज़ करने की भी एक वजह ये थी कि यहाँ से काफ़ी लंबा सफ़र बन जाता है, तो फिर बच्चों के साथ ईजी होता है। यानी वहाँ जाके हम रेस्ट कर लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह मदीना रुक के तो फिर मक्का जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग निकल लगे हैं एयरपोर्ट के लिए, और अब मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट का रास्ता। और चलते हैं एयरपोर्ट और अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं। हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो नॉर्वेजियन थी, उसके बाद थी विज़ एयर, और उसके बाद फ्लाई फ्लाई दुबई कुछ थी, फ्लाई दुबई नहीं कुछ और था, फ्लाई डील के इस तरह कोई नाम था। तो इस तरह उन्होंने यानी booking.com से मेरे हस्बैंड ने बुक की थी, तो उन्होंने खुद ही ऐसे अरेंज करके हमें दी थी। तो यहाँ अब हम आरलैंडा पहुँच गए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, रश भी नहीं था। जब हम जा रहे थे तब बहुत ज़्यादा, यानी 7 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता रश होना शुरू हो गया था। ये हम आरलैंडा टर्मिनल पे पहुँच गए हैं और राफ़ी अपनी प्राम में बैठ गया है। वानिया नाया यहाँ बैठी थी। हमने क्योंकि राफ़ी की प्राम जो है वो हमें जो है वो स्पेशल बैगेज में देनी पड़ी थी, क्योंकि वो वहाँ अंदर नहीं आप लेके जा सकते हैं एरोप्लेन में, तो इसलिए फिर राफ़ी की प्राम का हमें उन्होंने दे दिया था, क्या इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं ये जो बैच सा देते हैं, ये नाम भूल गया है ये दे दिया था। ये लगा के फिर हमने इसकी प्राम जो है स्पेशल बैगेज में यहाँ पे जमा करा दी। इसके बाद हमें रोम जाके वो मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम लोग जाने लगे थे अंदर, क्योंकि काफ़ी इन्होंने जो आरलैंडा एयरपोर्ट है ये काफ़ी नया बनाया है। पहले दूसरी साइड से आप जाते थे गेट्स की तरफ, अब ये दूसरी साइड है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा हमें चलना पड़ा, तकरीबन हम 15 मिनट कंटिन्यूसली चले हैं, तो गेट्स आए थे आगे जाके। ये सारा इन्होंने न्यू बिल्ड किया है ये वाला एरिया। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती भी हूँ। यहाँ पे अब हम जो हैं गेट्स की तरफ जा रहे हैं, तो आगे जाके मार्केट भी आएगी जो ड्यूटी फ्री होती है, और आप यहाँ से मेकअप, चॉकलेट्स और परफ्यूम्स वगैरह बाय कर सकते हैं। तो ये थी वो, और वानिया का तो दिल कर रहा था सारे मेकअप बाय कर ले, उसको बहुत शौक है आजकल स्किन केयर मेकअप का, और इस तरह उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो वो कह रही थी मैं ले लूँ, तो मैंने कहा अभी तो आप कुछ नहीं ले सकती, वापसी पे देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बैग्स जो थे वो पहले ही फुल थे। और राफ़ी की जो है हमने ये जो एयरपोर्ट पे प्राम मिलती है वो ले ली थी, वो उसमें बैठ गया था। तो प्राम जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही हमारे लिए, पहले भी मैंने आपको बताया था, आगे भी जब हम मदीना पहुँचे, मक्का गए, वहाँ पे बहुत अच्छा उसका यूज़ रहा। जैसे हमने वहाँ जाना होता था उसके नीचे भी चीज़ें रख लेते थे। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं गेट्स की तरफ। काफ़ी ज़्यादा हमें चलना पड़ा था गेट्स की तरफ जाने के लिए। और यहाँ पे अब हमारा बस गेट आने वाला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ जाके बच्चे सुबह से बैठ गए थे क्योंकि सुबह सुबह थी, नींद भी नहीं उनकी पूरी हुई हुई थी। और ये देखें ये वाला कैफ़े भी अभी न्यू बन रहा है, तो ये सारा इन्होंने न्यू एरिया बनाया है आरलैंडा पे। तो अगर आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको
मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और मदीना देख के कैसा लगा माशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ अपना रियाजुल जन्ना वाला जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और नुसुक ऐप उसके बारे में सारा कुछ बताऊँगी। तो यहाँ पे बस हमारा गेट आ गया है, अब हम लोग यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर और फिर हमारी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। तो अब हम लोग बस जाएँगे एरोप्लेन में और वहाँ हम जाएँगे रोम और रोम में हम रुके थे, वहाँ से फिर कुछ खा लिया था, बच्चों को ले दिया था क्योंकि उन्होंने सुबह के सैंडविच और क्रोसिएंट ही खाए थे और यहाँ से उन्होंने अगर कुछ लेना था तो वहाँ ले दिया था क्योंकि वो बिस्किट्स और चॉकलेट्स इस तरह की चीज़ें वो दे रहे होते हैं। और इन एरोप्लेन्स में टीवी वगैरह भी नहीं होता है क्योंकि छोटी-छोटी फ़्लाइट्स होती हैं तो इसमें नहीं होता है। और राफ़ी को मैं कह रही थी कि ये विंडो साइड पे नहीं बैठेगा लेकिन इसने इतना एंजॉय किया माशाल्लाह। और जब टेक ऑफ लैंडिंग के दफ़ा तो सही विंडो में देखता था। और ये देखें ये जो है नॉर्वेजियन की फ़्लाइट है। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं, अच्छी रही हमारी फ़्लाइट। वापसी पे हम बीमार थे तो इसलिए हमारा ज़रा बुरा हाल हो गया था, लेकिन जाते हुए अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे अब हम स्टॉकहोम से उड़ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं रोम इटली। वहाँ जाके आप लोगों को उनका थोड़ा-सा एयरपोर्ट दिखाती हूँ। वहाँ हमारे पास बहुत कम टाइम था, हमने जाके बस राफ़े की प्राम ली है क्योंकि वो बैगेज एरिया से लेके दोबारा एयरपोर्ट एंटर होना पड़ना था हमें, तो इसलिए उसमें हमारा काफ़ी टाइम हो गया वेस्ट। और फिर यहाँ पे बच्चे अब 2 आवर्स में ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। यहाँ पे अब हम लोग इटली पहुँच गए हैं। इटली में गर्मी थी, तो स्टॉकहोम जैसे सर्दी थी उन दिनों में, लेकिन इटली में गर्मी थी, यानी सबने जैकेट्स उतार दी थी वहाँ जाके। फिर हमने वहाँ पे राफ़े की प्राम ली जाके और फिर बच्चों को लग गई भूख तो हमने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। वानिया ने सुशी लिया था और इनका मार्गरीटा पिज़्ज़ा इतना अच्छा था, बहुत ही मज़े का। सही कहते हैं कि इटली का पिज़्ज़ा है जो खाने वाला होता है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा था। यहाँ पे हम लोग जो हैं वो वेट कर रहे थे अपना खाने का, जो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और वानिया अपना सुशी लेके खड़ी है। तो काफ़ी रश था यहाँ पे, ये जो रोम एयरपोर्ट है और डिफरेंट सा आरलैंडा से इस तरह लग रहा था जैसे ये कोई शॉपिंग मॉल टाइप है। जैसे आरलैंडा ज़रा डिफरेंट लगता है तो ये डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम ही मैं आई हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा था यानी, और पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा था। Italian pizza. It's so good. So good. बीबी अच्छा है? Hello. हाँ यार को भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम अपने गेट पे आके बैठ के हमने पिज़्ज़ा खाया और वहाँ पे थोड़ी देर बाद बसेस आने लग गई थी। यहाँ पे बसेस पे लेके जा रहे थे एरोप्लेन तक। और यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे विज़ एयर में। हमने जाना था रियाद और ये वाली फ़्लाइट 5 आवर्स की थी, ये सबसे लंबी फ़्लाइट थी, यानी 2.5 आवर की स्टॉकहोम से यहाँ थी रोम और फिर 5 आवर्स की आगे थी रियाद और रियाद से आगे मदीना तो बस 1.5 आवर की थी। वहाँ वो बहुत छोटी सी फ़्लाइट थी तो उसमें बच्चे फ्रेश भी हो गए थे। इसके बाद अब हम रियाद जाएँगे और वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला भी विज़ एयर जो है ये कोई न्यू ही निकली है। तो इनके जो प्लेन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इनमें ये जो आपके कान बंद हो जाते हैं ना जहाज़ में जब बैठें, तो वो इनके में काफ़ी मसला है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो आपके कान हैं वो दर्द होते हैं। ये मसला था बस, लेकिन बाकी बाकी सारा एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा था। तो अब हम चलते हैं, ये हम पहुँच गए रियाद और यहाँ पे तब अभी फ़लस्तीन का जो है इतना नहीं पता था कि क्या बॉयकॉट करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कज़न्स जो हैं उन्होंने बच्चों को ये स्टारबक्स ले दिया था। मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद स्टारबक्स, पता नहीं क्यों लोग इतना पीते हैं। मैं तो कभी भी नहीं यहाँ पे गई स्टॉकहोम में, बल्कि 2 जगह पे है और कभी मैं नहीं गई। और ये जो है ये रियाद का एयरपोर्ट है। रियाद के एयरपोर्ट में भी टर्मिनल हमें चेंज करना पड़ा था। तो अल्लाह का शुक्र है हम टाइम पे पहुँच गए। अब यहाँ पे मैं देख रही थी हमारी मदीना की फ़्लाइट, गेट नंबर आ गया था और अब हम लोग जा रहे थे गेट पे और मदीना चलते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ये सआदत दी और ये हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाने की हिम्मत दी। और वहाँ हमने इबादत की, बहुत मज़ा आया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अल्लाह ताला सबको बुलाएँ, जो लोग दुआ का मुझे कह रहे थे मैंने सबके लिए दुआ की।
यहाँ पे फिर हमें बस पे जाना था एरोप्लेन में, और यहाँ पे अनाया की तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी, उसे घर से बुखार हो गया था। एक तो बच्चे जब भी कोई ट्रैवल करना होता है तो बीमार हो जाते हैं। ये मुझे बहुत अजीब लगता है, जब हम पाकिस्तान भी जाते हैं तब भी इन्होंने बीमार होना होता है तो बंदे का सारा जो एक ट्रैवलिंग का होता है वो बंदा बच्चे की टेंशन में ही रहता है। तो ये फ्लाई डील के नाम से एरोप्लेन था, ये भी बहुत अच्छा था। इसमें भी हमारा 1.5 आवर था और हमें तो पता भी नहीं चला कब हो गया। और ये माशाल्लाह मदीना आ गया है, अब हम लैंड करने लगे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ मदीना। ये देखें, वेलकम टू मदीना। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था, और सही कहते हैं कि मदीना में बहुत ज़्यादा सुकून है। इतना सुकून फ़ील हो रहा था जैसे गर्मी, और जब हम यहाँ से गए सर्दी थी, वहाँ पे वेदर जो है गर्म था और रात के टाइम हम पहुँचे थे। तो यहाँ से अब हम लोग टैक्सी लेके जाएँगे अपने होटल। होटल का टूर भी आप लोगों को कराती हूँ। यहाँ भी हम मेडिसिन ले रहे थे क्योंकि नाया को बुखार हो गया था, तो उसकी मैंने रखी थी घर से भी, लेकिन यहाँ से स्ट्रेप्सिल्स वगैरह इसके डैडी ले रहे थे। और ये अब हम लोग, ये हमारा होटल है, तो ये नेक्स्ट डे के दिन का है। ये होटल है, होटल भी काफ़ी अच्छा था, अंदलस के नाम से था। और जो मस्जिद है उसके बिल्कुल साथ था, यानी हम मस्जिद से निकल के थोड़ा सा टर्न करते थे और सामने हमारा होटल था। तो जिस दिन हम पहुंचे थे बच्चे बहुत टायर्ड हो गए थे, हमने बस बाहर से खाना दिया और नाया को मेडिसिन वगैरह दी, फिर सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे हम उठे और हमने कहा मस्जिद चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम माशाल्लाह जा रहे थे मस्जिद, इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे गुम्बद खिज़रा वाली साइड भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अभी हम लोग दोपहर के टाइम जा रहे थे, तो दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यानी लू चल रही थी, और रात को वेदर अच्छा हो जाता था। यहाँ पे मैं बच्चों को ले गई थी अंदर, और लेडीज़ वाली साइड पे मेरे हस्बैंड दूसरी साइड पे चले गए थे। अभी अंदर से भी आपको मस्जिद दिखाती हूँ। इतना सुकून फील हो रहा था। और देखिए यहाँ पे जमजम, और बच्चों ने इतना इंजॉय यहाँ पे किया यहाँ पे जमजम वाटर है, जमजम। बच्चे पी रहे हैं। और ये मस्जिद है अंदर, पी लो। हाँ आप भी पी लो बेटा। पे अब हम लोग मस्जिद के अंदर आ गए थे, और ज़ोहर और असर की नमाज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जब नमाज का टाइम पास आता है तो बहुत ज़्यादा रश स्टार्ट हो जाता है और लोग आ जाते हैं। मगरिब के टाइम में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमने वहीं बैठे रहे, बच्चे लेटे रहे, यहाँ पे एसी लगा होता है, नमाज़ पढ़ते रहे। और नाया और राफे इतना प्यारा कुरान पढ़ रहे थे और इतना इन्होंने इंजॉय किया। और वानिया ने मेरे साथ जमात के साथ नमाज़ पढ़ी, और ये पहला दिन था हमारा मदीना में, तो बहुत अच्छा लगा। और मदीना में आप बहुत रिलैक्स होते हैं, आपके पास इतना टाइम होता है, बस नमाज़ों वगैरह के लिए आपने जाना होता है। और यार जब आप कुरान पढ़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है प्रॉफिट की मॉस्क में? अमेजिंग। और वानिया ने माशाल्लाह नमाज भी पढ़ी है। वो राफे नाया पानी लेने गए हैं, इतना सुकून है ना, यहाँ पे नमाज पढ़ी है। और कोल्ड है भी, वो यहाँ एसी है ना, बाहर हॉट है। बाहर बहुत हॉट है। हाँ बहुत हॉट है। तो यहाँ अब हम पढ़े हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये ऊपर वाली ये जो वॉल है ना, ये जो रूफ है, ये साइड पे भी हो जाती है, स्लाइडिंग है। वेट व्हाट? स्लाइडिंग है ना। यहाँ पे मैं और वानिया कुरान पढ़ रहे थे, फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हम बाहर निकले थे क्योंकि बच्चों को भूख भी लग गई थी। और हमने फिर खाना लिया, और मगरिब के टाइम हम दोबारा आ गए थे। और मदीना और मक्का का होटल भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मदीना का दिखाऊंगी। यहाँ पे 5000 का हमें मिल गया था होटल, और फुल जो आपको टोटल जो हमारा उम्र पर पर्सन है वो भी बता देती हूँ। यानी हम 3 बच्चों के साथ गए हैं, तो पर पर्सन 10,000 क्रोन लगता है यहाँ से, अगर आप स्वीडन से जाएँ तो ये एस्टिमेट है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये हमारा लगा था इतना, और सबका इतना लगता है। जो लोग हमारे फ्रेंड्स पहले गए हैं तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने भी हमें ये एस्टिमेट बताया था, और इतना ही लगता है। और खाना भी वहाँ पे इजीली मिल जाता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से। और अब ये देखें, यहाँ पे असर का टाइम ख़त्म हुआ था, असर पढ़ के हम बाहर निकल रहे, इतना रश होता है यहाँ पे जब नमाज का टाइम होता है। माशाल्लाह इतनी रौनक, और हमारा पहला दिन था, इतना हमें मज़ा आ रहा था। और गुम्बद खिज़रा के पास तो सारी रात हमारा दिल कर रहा था बैठ के देखते रहें, इतना सुकून, आँखों को ठंडक फ़ील हो रही थी। उसके बाद ये हम होटल आ गए थे। अब हम लोग अपने रूम में जा रहे थे, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे और खाना खाएँगे, उसके बाद दोबारा हम मगरिब पढ़ने जाएँगे। यहाँ पे बच्चे थोड़े थक गए थे तो इस तरह ये लेटे हुए हैं।
उसके बाद फिर बच्चों को भूख लग गई तो हम केएफसी यहाँ पे था, वहाँ से लिया केएफसी और वो लेके तभी मगरिब के टाइम होने लग गया तो हम मस्जिद में चले गए, मगरिब पढ़ के फिर हमने खाया था। अभी मैं आपको अज़ान भी सुनवाती हूँ, इतना सुकून। और आप लोग अज़ान सुनना और माशाल्लाह ज़रूर लिखना कमेंट में। अब हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और हम जा ही रहे थे तो अज़ान स्टार्ट हो गई थी और ये गेट नंबर 307 था जहाँ पे हमारा होटल था, उसके पास, तो बिल्कुल पास थी हमारी मस्जिद। तो यहाँ पे डिफरेंट गेट्स हैं अंदर के, बाहर के, तो इजीली आपको वहाँ अंदाज़ा हो जाता है 1-2 दिन में। तो यहाँ पे अब अज़ान आप लोग सुने और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على यहाँ पे अब हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और फिर हम लोग आ गए थे होटल। और अब मैं आपको होटल टूर भी कराती हूँ जहाँ पे हम रुके थे। वॉशरूम है, 2 कमरे हैं, एक ये है बच्चों का। तो ये हमारा रूम टूर है, इसमें 2 कमरे थे, एक साइड पे बच्चों का था, ऐसे 3 बेड लगे हुए थे और बच्चे इतने हैप्पी हुए ये वाला रूम देख के। वानिया नाया इतनी हैप्पी, उन्होंने तो अपने कबर्ड में अपने कपड़े भी सारे सेट कर लिए थे, हालांकि 2 दिन हमने यहाँ पे रहना था और ये एक बड़ा रूम था इस तरह। तो इजीली बच्चे सो गए थे आराम से और इतना उन्हें अच्छा लगा था और होटल की लोकेशन बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जब हमने बुक किया था तो ऐसा लग रहा था कि दूर है, लेकिन जब हम वहाँ गए तो यहाँ से हम पीछे की तरफ टर्न करते थे तो सामने मस्जिद का 307 वाला गेट था। तो बहुत अच्छा हमें होटल मिल गया था, फ्रिज भी थी छोटी-सी और चाय का सामान भी उन्होंने रखा हुआ था और बाकी खाना वगैरह हम ले आते थे बाहर से। ये मेरा बाया आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, ये मेरी फ्रेंड का है, उसने मदीना से ही लिया था जब वो उम्रा करने गई थी। तो मेरे पास 1 अबाया था, 2 मैंने उससे ले लिए थे, ये वाला और 1 ब्लैक। तो 3 अबाए के साथ आराम साथ हमने जो है इतने दिन गुज़ार लिए और वहाँ पे धुलवा लिया था। तो ये होटल का बाहर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला हमारा होटल था अल-अंदलस पैलेस होटल, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, मदीना के बारे में आपसे शेयर किया। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं रियाजुल जन्ना जब मैं गई थी वो आप लोगों को दिखाऊँगी और मक्का जब हम गए थे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।